Guys, by the time I actually completed with the editing of this video, I already got a new update on my Galaxy M31, that is One UI 2.1 का update, and it has some really very useful and important features added to it. So I know कि ये वीडियो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, तो मैं इसी वीडियो में कचरा नहीं करना चाहता था। तो मैं इस One UI 2.1 के बारे में और सारे गैलेक्सी M31 के फीचर्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं सचिन और चंदानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल की नई वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस गैलेक्सी M31 पर एक फुल ऑन टेस्ट की वीडियो लाने वाला हूं, तो हियर इट इज़। आइए आज की इस वीडियो में करते हैं एक्सट्रीम टेस्ट इस सैमसंग गैलेक्सी M31 पर। अब गाइस, वीडियो बड़ी बन सकती है क्योंकि मैं डिस्प्ले से लेके कैमरा से लेके परफॉर्मेंस से लेके बैटरी तक लगभग सारी चीज़ों को टेस्ट करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो प्लीज़ ट्राई टू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सिंस आई हैव बिन यूजिंग दिस M31 फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च एंड ऑफ कोर्स मैं इसे आगे भी यूज़ करने वाला हूं, सो आई वोंट बी टेस्टिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस डिवाइस जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। आई लीव इट अप टू यू गाइस। आप यूट्यूब पर ही देखिए, ज़्यादा तो नहीं बट कुछ 2-4 आपको अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें इसकी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट किया हुआ है। सो आप वहाँ पर से जा कर के इसकी ड्यूरेबिलिटी को चेकआउट कर सकते हैं। बट मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस भी ज़रूर से शेयर करने की कोशिश करूँगा वीडियो के आखिर के पार्ट में। एंड कुछ और भी चीज़ें हैं अबाउट द डिले ऑफ दिस वीडियो, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं वीडियो के आखिर के पार्ट में डिस्कस करूँगा। बट एनीवेज, बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस गैलेक्सी M31 पर पहले से ही 2 वीडियोस बना चुका हूं, तो उन्हें मैं इस आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप यहां पर से जा कर के उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं और टेस्ट करते हैं इसकी डिस्प्ले को। अब गाइस, मैं आज की इस पूरी वीडियो में एक प्रोसेस को फॉलो करने वाला हूं कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा स्पेक्स लाइक सपोज द डिस्प्ले। सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इसकी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है, क्या एस्पेक्ट रेशो है, एक्सेट्रा। सो शुरुआत करते हैं हम इसकी सुपर एमोलेड फुल HD प्लस इन्फिनिटी यू डिस्प्ले से ही। एंड यस, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा नाम है इसकी डिस्प्ले का। तो आइए अब हम बात करते हैं डिस्प्ले स्पेक्स के बारे में। गाइज, इसकी रेजोल्यूशन है 2340x1080 पिक्सल्स की एंड 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो है। एंड इसमें आपको ये यू शेप्ड नॉच देखने को मिल जाता है। एंड इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 420 निट्स की। रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो आपको इसमें सिर्फ 60 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब गाइस, डिस्प्ले में तो मैं आपको क्या ही टेस्ट करवा सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरे पास एक ये छोटी सी क्लिप है, तो आप यहाँ पर इसे देखें और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी जो डिस्प्ले है। तो आइए अब हम जाते हैं आउटडोर्स में और टेस्ट करते हैं इसकी ब्राइटनेस को। Alright guys, so currently it's around 9:30 in the morning and मैं यहाँ पे आया हूँ अपने टेरेस पे आपको इसकी ब्राइटनेस टेस्ट कराने।
बट भाई कल रात से इतनी ज़्यादा बारिश पड़ रही है, तो अभी तो फ़िलहाल बारिश बंद हुई है यहाँ पे मेरे एरिया में। तो द सन इज़ नॉट आउट येट, मतलब बादलों के बीच छुपा हुआ है भाई, बट फिर भी थोड़ी बहुत धूप यहाँ पे मेरे को लग रही है। तो इसकी एक्चुअली गाइस इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 420 निट्स की। तो मैंने पहले भी इसे सनलाइट के अंडर में भी टेस्ट किया हुआ है। तो डायरेक्टली अंडर सनलाइट आप अगर इसकी डिस्प्ले को देखेंगे तो ऑफकोर्स उतनी अच्छी विजिबिलिटी भी तो नहीं है, बट थोड़ा भी अगर आप छाँव में या कहाँ पे जाते हैं तो अच्छी खासी इसकी जो विजिबिलिटी है वो हो जाती है। तो अभी मैं फ़िलहाल जितना अभी धूप है, जितनी भी सनरेज आ रही है, फ़िलहाल तो मैं आपको इसकी जो ब्राइटनेस है वो टेस्ट करा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है, जो पीक ब्राइटनेस है, जैसा कि मैंने आपको कहा वो 420 निट्स की है। अभी फ़िलहाल जितनी भी मैंने आपसे कहा कि सनरेज आ रही है तो उतने में तो भाई मैंने इसे मैक्स पे रखा हुआ है। तो आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, ये क्लियरली विजिबल है यहाँ पे रियल लाइफ में तो मुझे, बट आई डोंट नो अबाउट यू गाइज। यहाँ पे अगर कुछ फोकसिंग के इश्यूज है तो आई एम सॉरी एंड प्लीज़ डोंट माइंड द बैकग्राउंड ऑल्सो। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं एक्चुअली में गाइज इसे अपनी जो ब्राइटनेस को है उसे अडेप्टिव ब्राइटनेस पे सेट रखता हूँ हमेशा। तो एक और ऑप्शन यहाँ पे ब्राइटनेस का अवेलेबल है, वो है अगर आप सेटिंग्स वगैरह में जाते हो तो शो ऑन टॉप। पहले अगर आप यहाँ से स्वाइप करते थे तो यहाँ पे ब्राइटनेस नहीं आती थी, आपको डबल स्वाइप करना पड़ता था तो यहाँ पे आती थी, बट मैंने इसे यहाँ पे भी ये जो स्लाइडर है ब्राइटनेस का उसे रखा हुआ है। और दूसरी बात इसका जो गाइज लाइट सेंसर है, इट स्टार्टेड टू ड्रिजल अगेन, बट मैं कह रहा था कि इसका जो गाइज लाइट सेंसर है दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द लाइट इन योर सराउंडिंग्स। तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा इसकी जो ब्राइटनेस को है अडेप्टिव ब्राइटनेस दैट ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पर रखता हूँ। तो उससे होता क्या है, मैं अगर डार्क सराउंडिंग्स में हूँ तो ये खुद ही ब्राइटनेस को जो है घटा देता है। और अभी यहाँ पर मैं टेरेस वगैरह पर हूँ तो यहाँ पे ब्राइटनेस को जो है उसे बढ़ा दिया है फ़ोन ने, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विजिबल भी है। अभी तो फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, बट सनलाइट भी अगर होती तो भी भाई अच्छी खासी विजिबिलिटी है इसकी डिस्प्ले की। अब मैं बात करने जाने वाला हूँ इसके स्पीकर की। तो गाइस इसमें आपको बॉटम पर एक मोनो स्पीकर देखने को मिल जाता है, एंड मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि इसका जो स्पीकर है उसका आउटपुट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो समझ लो आप नेटफ्लिक्स या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई भी सीरीज़ या मूवीज़ वगैरह देख रहे हो तो आप इस तरीके से बेसिकली यूज़ करते हो, या मे भी अगर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो सब लगभग हॉरिजॉन्टली ही अपने फ़ोन को पकड़ते हैं हाथ में। तो भाई आपका सिर्फ एक उंगली से ही इसका जो स्पीकर है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आप कोई भी ऐसा कवर वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपका जो स्पीकर है वो सिर्फ एक सिंगल है तो वो भी ब्लॉक हो जाता है। एंड पहले से ही इसका जो आउटपुट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो येस मैं कहूँगा इसका स्पीकर थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता था। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके माइक की। अब गाइस मैं माइक को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ इस पार्ट में, पहले तो भाई ऑफ कोर्स हम सब भी कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं तो माइक एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है उन सारी चीज़ों के लिए, मीटिंग्स एंड कॉल्स वगैरह के लिए। बट यहाँ पर मैं पर्सनली खुद भी कई बार अपने यूट्यूब की वीडियोस के लिए वॉइस ओवर्स करता हूँ। तो वॉइस ओवर्स के लिए मैं कुछ तरह से अपने फ़ोन के इंटरनल माइक को यूज़ करके मैं वॉइस ओवर करता हूँ। एंड आई एम श्योर कि मेरे जैसे और भी भाई बहन होंगे मेरे जो अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं वॉइस ओवर्स या
ऐसे हैंडहेल्ड यूज़ करते हैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो प्राइमरी माइक एज़ वेल एज सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक मिला के जो कॉम्बिनेशन बैठता है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। तो अब मैं आ गया हूँ इस फ़ोन के इनबिल्ट वॉइस रिकॉर्डर ऐप में, एंड ये वॉइस रिकॉर्डर है, ऑडियो रिकॉर्डर है, साउंड रिकॉर्डर नहीं है। तो जो भी सराउंडिंग्स में वो नॉइज़ होती है उसे ये किल आउट कर देता है, एंड जो वॉइसेस होती है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर लेता है। तो अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे थे वो थी इस बोया के लैवेलियर माइक से। तो अभी मैं स्विच कर देता हूँ इस फ़ोन के इनबिल्ट या इंटरनल माइक पर। तो यस, ये ऑडियो है बोया से, एंड अब मैं स्विच करता हूँ इस फ़ोन के इनबिल्ट माइक पर। तो यस, अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो है इस फ़ोन के सैमसंग गैलेक्सी M31 के इंटरनल माइक से ही। एंड यस, आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कितना अच्छा जो इसका माइक है। तो अब मैं स्विच कर लेता हूँ वापस से इस बोया के माइक पे। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके फ्रंट में आपको ये यू शेप नॉच देखने को मिल जाता है। तो इसी के अंदर आपका ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी प्लेस्ड है। एंड रेयर की अगर मैं बात करूं तो रेयर में आपको 4 लेंसेज देखने को मिल जाते हैं। इट इज़ ए 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, एंड जो आपका प्राइमरी लेंस है वो है एक 64 मेगापिक्सल का लेंस। उसी के साथ आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, एंड साथ में है आपका 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का लेंस फॉर डेप्थ सेंसिंग फॉर ऑल योर पोर्ट्रेट काइंड ऑफ फोटोज़। एंड गाइस, इसके फ़ोटो सैम्पल्स या वीडियो सैम्पल्स दिखाने से पहले आइए अब हम जाते हैं इसके इनबिल्ट कैमरा ऐप में, एंड उसमें जाके मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ फीचर्स मेरे को बताने हैं। तो आइए उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ गए हैं इसके इनबिल्ट कैमरा ऐप में। एंड मैं चाहता तो नहीं था कि मैं इस क्लिप को इस तरह से रिकॉर्ड करूं, बट इसमें कोई भी इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर अवेलेबल नहीं है। तो प्ले स्टोर से ये मिल तो जाते थे, कुछ मिल रहे थे जिनमें वाटरमार्क या एड्स वगैरह थी, तो वो तो मैंने नहीं यूज़ किए, बट कुछ अच्छे मिल रहे थे जिनमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अच्छी खासी हो रही थी और वाटरमार्क या एड्स भी नहीं थी, तो उनमें ऑडियो अच्छे से कैप्चर नहीं हो रही थी। तो बेसिकली अब हम आ गए हैं इसके इनबिल्ट कैमरा ऐप में, एंड यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें मेरे को बतानी है। ये मेन सेक्शन है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट डू सम चेंजेस इन द एक्सपोजर। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं, पहले इस आइकन पे टैप करता हूँ मैं, जो कि है सेटिंग्स वाला। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं रिलेटेड टू फोटोज़। तो यहाँ पर मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। पहले तो है भाई आपका ये सीन ऑप्टिमाइज़र। इसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इसे ऑन ही रखें। ये है शॉर्ट सजेशंस, कि जैसे भी कभी भी आप शॉट वगैरह लेते हो तो ये आपकी अलाइनमेंट और फोकसिंग में हेल्प करता है, ये जो ऑप्शन है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे भी ऑन रखें। एंड अगर आप QR कोड्स वगैरह भी स्कैन करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, तो आप इसे भी डेफिनेटली स्कैन QR कोड्स वाले ऑप्शन को भी ऑन रख सकते हैं। देन वी हैव शटर बटन की सेटिंग्स। आप अगर इस शटर बटन को होल्ड डाउन करते हैं तो बर्स्ट मोड एंड आप जिफ मोड पे स्विच कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस है इनमें से आप जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अल्ट्रा वाइड करेक्शन एंड HEIF पिक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ बेसिकली जस्ट कि हाई एफिशिएंसी में आपके फ़ोटोज़ को ये खींचता है, विच बेसिकली मीन्स कि आपकी स्टोरेज को ये कम कंज्यूम करेगा, एंड फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत आपको डिक्रीज़ देखने को मिलेगी। तो इन दोनों को मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑफ़ ही रखें। अल्ट्रा वाइड लेंस करेक्शन को अगर आपको रखना है तो ऑन रख सकते हैं, वरना मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफ़ ही रखें उसे भी। एंड देन वी हैव
एफिशिएंसी वीडियोस एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन एंड वीडियो की रेजोल्यूशन के बारे में हम वीडियोस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव ऑटो एच डी आर को भी आप ऑन रख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी आपकी जो फ़ोटोज़ की है वो आएगी। एंड पिक्चर्स एज प्रीव्यूड एंड ग्रिड लाइंस एंड लोकेशन टैग्स, ये सारे आपके ऊपर हैं। वाटर मार्क बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ है, अगर आप आईजी वगैरह पे कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो बेसिकली आपके नाम के साथ गैलेक्सी M31 का भी नाम आ जाएगा। तो वाटर मार्क अगर आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। एंड आगे बस अपडेट अबाउट कैमरा में जाते हैं तो यहाँ पर अपडेट्स वगैरह सर्च करता है एंड ये वर्जन वगैरह आपको बता देगा। सेटिंग्स को भी आपको रीसेट करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ से तो आप टॉगल कर ही सकते हैं बिटवीन नॉर्मल एंड अल्ट्रा वाइड लेंसेज। एंड ये सारे आपके बेसिक जो फीचर्स हैं, फ्लैश लाइट एंड टाइमर एंड ये ब्यूटी वाला जो है इनका फ़िल्टर विल्टर वगैरह भी, ये मैं जो क्लिप है ये इसे अपडेट के बाद बना रहा हूँ तो माई फिल्टर्स वाला भी इसमें ऑप्शन अभी आ गया है। अपडेट से पहले आपको जो One UI 2.0 था उसमें आपको माई फिल्टर्स वाला ऑप्शन नहीं था। बट एनीवेज लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द एस्पेक्ट रेशियो। तो भाई अगर आप चाहते हो कि भाई आप 64, आपने अभी आपका ये फ़ोन ख़रीदा है एंड देन आपको 64 मेगापिक्सल्स वाले आपको शॉट्स लेने हैं तो आप लेते जा रहे हो भाई शॉट्स, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही, तो मैं आपको बता दूं आपको जाना है इस एस्पेक्ट रेशियो वाले सेक्शन में। एंड देन यहाँ पर बेसिकली आप एस्पेक्ट रेशियो को तो चेंज कर ही सकते हो। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट इसमें फुल वाला भी फीचर अवेलेबल है, फुल वाला एस्पेक्ट रेशियो भी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दिस वन, दैट इज़ 3:4 एट 64 मेगापिक्सल्स। तो फ्रंट कैमरा के लिए भी भाई सेम ही है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। यप, यही सारे एस्पेक्ट रेशियोज भी हैं एंड 32 मेगापिक्सल्स भी अवेलेबल है। तो सेटिंग्स अगेन, एंड यहाँ पर एक और फीचर अवेलेबल है दैट इज़ स्मार्ट सेल्फ ई एंगल। तो बेसिकली अगर आप सेल्फी वगैरह ले रहे हो तो जब ये डिटेक्ट करता है, एआई है भाई ये सब, तो अगर ये डिटेक्ट करता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो ये अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर देता है ऑटोमेटिकली। एंड एक बात है भाई, 64 या 32 मेगापिक्सल्स पे आप नॉर्मल या वाइड पे स्विच नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने स्विच कर दिया है 16:9 एस्पेक्ट रेशो पे, तो यहाँ पर आपको वाइड एंड नॉर्मल वाले मोड्स पे आप वापस टॉगल कर सकते हैं। एंड आई लाइक के इस अपडेट के बाद ये जो एनिमेशंस आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इट्स अ गुड टच बाय सैमसंग। खैर, हम अपडेट्स के बारे में आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल इतना ही था जो मुझे आपको बताना था। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटो सैम्पल्स जो मैंने इसके फ्रंट कैमरा से लिए थे। तो गाइस अब आप देखें फ़ोटोज़ जो मैंने इसके अल्ट्रा वाइड लेंस से खींचे थे।
एंड अब आपको मैं दिखाता हूँ फ़ोटोज़ पिक्चर्स जो मैंने इसके 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस से खींचे थे। तो आइए अब आप देखें इसके फ़ोटोज़ जो मैंने लाइव फोकस मोड को यूज़ करके खींचे थे, विच इज़ बेसिकली जस्ट पोर्ट्रेट फ़ोटोज़। एंड इसके लिए ये जो फ़ोन है ये एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला लेंस को भी यूज़ करता है। तो द मोमेंट यू ऑल हैव बिन वेटिंग फॉर। पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसमें तो आपको भाई 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, बट इसी प्राइस रेंज में दूसरे स्मार्टफोन्स में आपको सिर्फ 48 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस मैं क्लियर आउट करना चाहता था। तो अब आप इसके जो प्राइमरी लेंस के जो फ़ोटो सैम्पल्स या फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो भाई आइए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। Alright, so before showing you guys the highly detailed 64 megapixel shots, let me just show you some normal shots that I have taken from this normal or primary lens of this Galaxy M31। एंड इनमें कुछ फूड वाले भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, कुछ जूम्ड वाले हो सकते हैं, बट जो भी शॉट्स हैं वो ये प्राइमरी लेंस से ही मैंने लिए हैं। मैंने वाइड या लाइव फोकस या नाइट मोड को यूज़ करके नहीं लिए हैं। ये बेसिकली सारे नॉर्मल शॉट्स हैं और इनमें मैंने कोई भी एडिटिंग भी नहीं की है। I might would have done some changes in the exposure while taking the shots, but nothing too special, okay? That's just quite normal.
Alright, so what you are seeing right now on your display is this Galaxy M31 key display. Basically, I have opened a picture from the camera folder of my gallery, and oh boy, it's not an ordinary picture. It is an high-res 64 megapixel shot. And what does it say? As you can see, it says air conditioner, and I hope it is clearly visible to you guys. So let me just go ahead and zoom out a little bit, and now you can see some other words as well. For example, Thailand. So I have posted a poll on the top right corner. तो आप यहाँ पर इस पोल में जाकर ज़रूर से मुझे बता देना कि is this text clearly visible to you or not. So okay, तो ये तो मैं अपने कैमरा में से जूम आउट कर दिया. अब यहाँ पर आप कहोगे कि भाई इसमें बड़ी बात क्या है. तो let me just go ahead and zoom out the picture a little bit more and more. तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा टेक्स्ट विजिबल है, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट स्टोरी. तो मैं यहाँ पर इसे कंप्लीटली जूम आउट कर देता हूँ. ओह यस, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Alright, so here's another example. I have taken this shot myself with the help of this Galaxy M31 itself, and ये नॉर्मल डे लाइट कंडीशंस में है. ये जो मैंने शॉट लिया था, तो यहाँ पर भी आपको आई गेस क्लियरली विजिबल होगा. यहाँ पर ये एक शॉप है हमारे एरिया में, ये मिठाइयों का और नमकीन या नाश्ता जो भी आप कह सकते हैं उसका है, समोसे वड़ा पाव सबका श्याम सुंदर नाम है. तो आई गेस ये भी क्लियरली विजिबल है. एंड यहाँ पर ये अमूल मिल्क वाला भी एक शॉप है. तो अगेन लेट मी जस्ट गो अहेड एंड जूम आउट अ लिटिल बिट more and more. ओके, सो अब आपको एक्चुअली में समझ में आ गया है कि ये जो 64 मेगापिक्सल वाला जो इनका लेंस है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल भी हो सकता है. यू कैन ऑफ कोर्स शो इट ऑफ टू योर फ्रेंड्स और कजिन्स और एनीवन. बट मैं बेसिकली आपको एक और चीज़ बता दूं कि भाई विथ ग्रेट डिटेल कम्स लार्जर फाइल साइज. तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पिक है इसके मैं जल्दी से डिटेल्स में चले जाता हूँ. एंड यहाँ पर भाई आप देख सकते हो, मैं पहले तो यहाँ पर इसे ब्लर ही कर दूँगा. ऑफ कोर्स ये मेरी लोकेशन मैं नहीं दिखाना चाहता किसी को भी. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी काइंड ऑफ वियर्ड सी है, नॉर्मल रेजोल्यूशन भी नहीं है वो भी. एंड भाई ये पिक लगभग 14 MB का है. तो भाई कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है वीडियो से रिलेटेड इसके फ़ोन के इनबिल्ट कैमरा ऐप में. तो आइए हम चलते हैं फिर से इसके कैमरा ऐप में और वहाँ पे जाकर मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें मुझे बतानी है. ऑलराइट, सो अब हम आ गए हैं फिर से इसके इनबिल्ट कैमरा ऐप में एंड जल्दी से जाते हैं इसकी सेटिंग्स में. और यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड जो सेटिंग्स है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज़ रेजोल्यूशंस. और यहाँ पर आपको बेसिकली रेयर और फ्रंट दोनों के लिए ही सेम ऑप्शंस अवेलेबल है रेजोल्यूशंस के लिए. तो वो है HD, फुल HD एंड अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, दैट इज़ अल्ट्रा HD. तो बेसिकली है इसमें ऑप्शंस आपको 720p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 100p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 2160 पिक्सल्स एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड. तो यहाँ पर भाई मेरे को एक चीज़ तो यहाँ पर गलत लगती है कि इसमें आपको कोई भी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना ही फुल HD में ना ही HD में. तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी बहुत गलत लगती है. बट 2160 पिक्सल्स तो बेसिकली हमारा हो जाता है 4K. तो 4K में भाई अगर आप शूट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपने 128GB वाला वेरिएंट लिया है तो आपको
ज़्यादा आई गेस फिक्र नहीं करनी चाहिए स्टोरेज के बारे में। बट अगर 64 GB वाला है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भाई कि 4K में अगर आप शूट कर रहे हो तो आपकी स्टोरेज वो काफ़ी ज़्यादा जो फाइल साइज़ है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। बट ये एक्सपांडेबल भी है आई गेस अप टू 512 GB। तो अगर आप मेमोरी कार्ड वगैरह भी इंसर्ट कर रहे हो तो भी अच्छा है। बट मैं रेकमेंड करता हूँ आपको स्टैंडर्ड जो हमारा है रेजोल्यूशन वो होता है 1080 पिक्सल्स का, तो आप उस पर ही सेट रखेंगे तो भी अच्छा है। और इसमें आपको एस्पेक्ट रेशोज़ के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं चूज़ करने के लिए। तो इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 16:9 एस्पेक्ट रेशो पर ही रखें, ये भी नॉर्मल ही होता है भाई। और फुल और 1:1 वाला भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वैसे में भी रख सकते हैं। एंड उसके बाद हाई एफिशिएंसी वीडियो वाला भी मोड अवेलेबल है फीचर। ये बेसिकली वैसा ही है हाई एफिशिएंसी फ़ोटो जैसा। ये आपकी स्टोरेज स्पेस को काफ़ी ज़्यादा कम कंज्यूम करेगा, बट उसमें आपको थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी लॉस देखने को मिलेगा। सेटिंग्स तो भाई वीडियो से रिलेटेड इतनी सी ही थी। हाँ, एक बात है, आपको 4K में तो वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगी, बट देन वेट अ सेकेंड, लेट मी सी। यप, 4K में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट आप 1080 पिक्सल्स पर स्विच करते हैं तो आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन वाला भी फीचर आप टॉगल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये है भाई नॉर्मल वीडियो स्टेबलाइजेशन। बट अगर आपको इससे भी एक हाई लेवल पर जाना है तो यहाँ पर एक ये जो फीचर भाई मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है इस फ़ोन का, दैट इज़ सुपर स्टेडी वीडियो मोड। And before talking about the super steady video mode, let me just talk about this part, this section. तो भाई यहाँ से आप क्विकली टॉगल कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट रेशोज़। यहाँ पर से आपको ऑफ कोर्स आप फ्लैश को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर इनके माई फ़िल्टर्स, ये जो मैंने आपको पहले बताया नया आया है, और नॉर्मल फ़िल्टर्स वगैरह। और यहाँ पर इनका AR वाले भी चीज़ें अवेलेबल हैं, AR डूडल एंड ऑल। तो आप अगर चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बिक्सबी विजन वाला भी फीचर अवेलेबल है। वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट शो इट टू यू डायरेक्टली। यहाँ पर AR जोन और बिक्सबी विजन दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। बिक्सबी विजन में अगर हम जाते हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन वाला भी अवेलेबल है। देन वी हैव वाइन, अगर आप किसी भी वाइन का पिक्चर निकालते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स ये बता देता है। आई डोंट नो कि वो आप ग्लास में जो वाइन है उसका निकालेंगे कि आपको बॉक्स का निकालना है, बट या वो फीचर भी अवेलेबल है। देन ये नॉर्मल आपका डिस्कवर वाला है। समझ लीजिए आपके पास कोई भी गैजेट, कोई भी चीज़ का आप बेसिकली निकाल रहे हो, कोई हैट हो गई, कोई शू है, तो आप अगर इससे बिक्सबी विजन से आप डिस्कवर वाले मोड से अगर निकालते हैं पिक्स, या जैसे ही आप उसके सामने अपने कैमरा को लेकर आते हैं तो ये पिंटरेस्ट वगैरह से या वेब से ही उस आइटम को, उसके नाम और सारी चीज़ें बता देता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको शॉपिंग वाला भी अवेलेबल है, एंड ऑफ कोर्स QR कोड वाला का भी तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। आप इससे QR कोड्स वगैरह स्कैन कर सकते हो, बट आई डोंट नो कि आप बार कोड्स वगैरह स्कैन कर सकते हो या नहीं। एंड बिक्सबी विजन की भाई अपनी सेटिंग्स अवेलेबल है। AR जोन मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया है, ठीक है भाई, इतना भी ज़्यादा एडवांस नहीं कह सकता मैं उसे, उतना भी ज़्यादा पसंद तो नहीं आया, बट यप, इट वॉज काइंड ऑफ ए थिंग टू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। अब भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अवेलेबल तो नहीं है, बट इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है डेफिनेटली। एंड यहाँ पर ये कुछ सॉफ्टवेयर या बेसिकली कुछ तो ये यूज़ करते हैं जिससे जो आपके आउटपुट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्टेबल आते हैं। तो ये जो है सुपर स्टेडी वीडियो मोड, बेसिकली वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो तो नॉर्मल है हमारी, बट यहाँ पर सुपर स्टेडी वीडियो जब भी आप ऑन रखते हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्वालिटी का लॉस देखने को मिलेगा। बट मैं आपको वीडियो के आगे के पार्ट में मैं आपको इसके
डेफिनेटली शॉर्ट्स, इसके क्लिप्स, सैम्पल क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद इस यूज़ करके लिए हैं, बट बेसिकली जो आपके आउटपुट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आने वाले हैं। एंड यस, अगर आप सुपर स्टडी मोड को ऑन रखते हैं तो भाई आप टॉगल नहीं कर पाओगे बिटवीन वाइड एंड नॉर्मल। तो अगर आप ऑफ कर देते हो तो भाई यहाँ पर आपको वाइड और नॉर्मल के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। इनके एनिमेशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, और जूम वगैरह भी अवेलेबल है नॉर्मल वाले में अप टू 10x आफ्टर दैट One UI का अपडेट। एंड वाइड में आप जूम इन एंड आउट ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यस, यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी वीडियो से रिलेटेड इसके कैमरा ऐप के बारे में। एंड या लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो। तो यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके रेयर और फ्रंट दोनों में ही आपको 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है मेरे लिए, और मेरे भी जो भी भाई बहन होंगे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जिनका खुद का भी एक चैनल होगा। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन्स को ही यूज़ करते हो इन यूट्यूब की वीडियोस को शूट करने के लिए, तो ये एक फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए। एंड यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक सुपर स्टडी वीडियो का भी फीचर अवेलेबल है। तो एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारी क्लिप्स हैं, आई गेस 2 से 4 होंगी, जिसमें मैंने सुपर स्टडी वीडियो को जो है, वीडियो मोड जो है, मैंने उसे ऑन किया था। तो आइए मैं आपको वो सारी क्लिप्स भी दिखा देता हूँ।
काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फ़ीचर हो जाता है। एक बात है कि इसमें आपको थोड़ा बहुत क्वालिटी का लॉस देखने को मिलेगा, बट आपको एक अगर सिनेमैटिक सा एक शॉट निकालना है तो आपका ये जो सुपर स्टेडी वीडियो वाला जो मोड है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब इसमें नाइट मोड एंड फूड एंड ऑल भी कई सारे मोड्स अवेलेबल हैं, बट आइए मैं आपको उन सारे फीचर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस आ गया हूँ मैं इसके इनबिल्ट कैमरा ऐप में, और यहाँ पर जो मोड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है भाई आपका प्रो मोड। ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल लगा मुझे इस अपडेट के बाद। इसमें आपको भाई ISO से लेके आप शटर स्पीड से लेके आप वाइट बैलेंस से लेके फोकस तक लगभग सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं मैन्युअली। और इस पर मैं जल्दी से ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा कि आप अपने फ़ोन के प्रो मोड को यूज़ करके कैसे आप काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग शॉट्स ले सकते हैं। पैनोरामा तो बेसिकली भाई आपको पता ही है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड शॉट ले लेता है। ज़्यादा आपको फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करनी है तो आपको थोड़ा फ़ोन को एक स्टेबल कंडीशंस में रहते हुए आपको मूव करना पड़ेगा, बट उसकी हेल्प से आपका जो शॉट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ सकता है। मैक्रो तो भाई मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है। एंड यहाँ पर आप ऑफ कोर्स इसे एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो, आपको कहाँ पर भी लेकर जाना हो तो आप इसे रख सकते हो। मैंने तो फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट्स पर ही रखा हुआ है। एंड फूड वाला अवेलेबल है। फूड में आप भाई एक ये राउंड वाला लेकर आ जाता है, एक ये देख सकते हैं आप बेसिकली प्लेट वगैरह रखा हुआ है समझ लीजिए आपने। एंड ये आप उसे इसके थ्रू अलाइन कर देते हैं तो बैकग्राउंड में बोगे आ जाएगा और आपका फूड स्टफ्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके फ़ोटोज़ आ सकते हैं। अगर आप IG की स्टोरीज या स्नैपचैट वगैरह पर किसी को भी भेजना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। नाइट मोड तो आपको पता ही है। गाइस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप नाइट मोड यूज़ करके आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो आपको फ़ोन को है अपने उसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में रखना पड़ेगा। उसी के बाद आपके जो आउटपुट्स है वो अच्छे खासे आ जाएंगे। अब गाइस इसमें तो भाई एक प्रो मोड अवेलेबल तो है, बट इसका जो प्रो मोड है वो उतना ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है मैं कहूँगा इन कंपैरिजन विद द अदर स्मार्टफोन्स। नहीं भाई ऐसा नहीं है, आ गया है प्रो मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया है इस M31 पर इस अपडेट के बाद। तो यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा मोड्स हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। डैट इज़ हाइपरलैप्स, स्लो मोशन एंड सुपर स्लो मोशन। अब भाई हाइपरलैप्स तो बेसिकली आपका हो जाता है टाइम लैप्स। अगर आप वॉक कर रहे हो और आपके पास हाथ में एक छोटा सा ट्राइपॉड है और आपने फ़ोन को उस पर माउंट किया हुआ है तो आपका वो एक जो हाइपरलैप्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ सकता है। यहाँ आप अपने फ़ोन को कहाँ पर एक ट्राइपॉड वगैरह पर माउंट कर लिया है एंड आप बादलों के अच्छे से टाइम लैप्स लेना चाहते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। एंड स्लो मोशन एंड सुपर स्लो मोशन बेसिकली जस्टिफाई करते हैं अपने नाम को ही। स्लो मोशन है जो है वो 120 FPS पे आई गेस रिकॉर्ड करता है आपकी वीडियोस को। तो बेसिकली एक स्लो शॉट आएगा, आप जो भी सब्जेक्ट या किसी भी ह्यूमन का आप ले रहे हैं वीडियो। बट जो सुपर स्लो मोशन है वो आई गेस रिकॉर्ड करता है 960 फ्रेम्स पर सेकेंड पे।
तो वो और भी ज़्यादा स्मूथ एक आपकी स्लो वीडियो आएगी। बट एक मैं यहाँ पर टिप फिर से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप इन मोड्स को यूज़ कर रहे हैं, स्लो मोशन या सुपर स्लो मोशन को, तो आपको जो लाइटिंग कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव एंड इन्हांस रखनी पड़ेगी। या बेसिकली अगर आप सनलाइट के नीचे निकाल रहे हो तो वो मेरे हिसाब से अच्छा आउटपुट्स आपको देगा। बट भाई थोड़ा भी अगर आपका अंधेरा है तो स्लो मोशन या सुपर स्लो मोशन के जो आपके शॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार आने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 2 से 3 वेरिएंट्स है। लाइक एक है 6GB एंड 8GB रैम वाले, एंड स्टोरेज की मैं बात करूं तो 64GB 128GB वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड अब गाइस मेरा जो वेरिएंट है ये है ब्लैक इन कलर विद 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। एंड आई थिंक 6GB रैम ही इनफ हो जानी चाहिए आप में से किसी भी लोगों के लिए। आई डोंट थिंक 8GB रैम भी नेसेसरी है एक स्मार्टफोन। एंड प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर। तो आई थिंक वो उतना भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है इन कंपैरिजन विद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स। बट आइए अब हम टेस्ट कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस इस गैलेक्सी M31 पर। Alright, so before talking about the actual performance of the device, let me just go to the settings of PUBG and let me just show you the graphics, the available graphics on this device itself. अब इस PUBG में तो अल्ट्रा HD वाला तो सपोर्ट अभी तक आया ही नहीं है। आई गेस किसी भी फ़ोन में, Asus के ROG फ़ोन 3V की भी बात करो शायद से उनमें भी नहीं आया है। तो टॉप सेटिंग्स का ये जो इसमें अवेलेबल है वो है HDR प्लस अल्ट्रा की। बट स्ट्रेट अप मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो एक्जीनोस का जो प्रोसेसर है वो उतना भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है कि HDR और अल्ट्रा FPS पे आप इसे चला सकें PUBG को इस डिवाइस पर। बट भाई उसकी भी सेटिंग अवेलेबल है आपके पास इस डिवाइस पर। भाई अल्ट्रा FPS मैंने कई सारे गाइस फ़ोन में चेक किया हुआ है PUBG के सेटिंग्स में जा कर के, रियलमी के कुछ एंड और भी कई सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स ही लगभग देखें उनकी सेटिंग्स की, उनकी ग्राफिक्स की सेटिंग्स में भाई अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मेरे को नहीं देखने को मिला है। अब अगर आप HDR एंड अल्ट्रा पे चलाओगे तो गेम में मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स और काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिला है। बट मीडियम सेटिंग्स की मैं बात करूं, अगर आप FPS को भी मीडियम पर रखते हो और आपके जो ग्राफिक्स है उसको बैलेंस्ड है HD पर रखते हो तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी मिल जाएगी और दूसरी बात आपको अच्छे खासे ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। बट अभी अगर मैं एक और सेटिंग की बात कर लूँ जल्दी से तो वो है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। मैं पर्सनली इसे ही प्रेफर करता हूँ। भाई HDR एंड HD पे भी अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, बट भाई जो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट है ये भी आपको कई सारे डिवाइसेस में नहीं देखने को मिलेगा। बट इसमें वो सेटिंग अवेलेबल है एंड ये पर्सनली मैं भी प्रेफर करता हूँ। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, लाइक अगर आप FPP मोड में ज़्यादा खेलते हैं तो बेसिकली अगर TPP में भी खेलते हो भाई तो भी मैं कहूँगा कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली जो सेटिंग है वो एक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है आपको। बट अगेन अगर आप बैलेंस या HD वगैरह पर भी रखते हो विद मीडियम एंड हाई फ्रेम रेट्स तो भी भाई आपको अच्छे ग्राफिक्स के साथ अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अब गाइज ये तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया है कि इसका जो स्पीकर है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और एक ही आपकी उंगली से ब्लॉक हो जाता है। आप अगर ऐसे करके खेल रहे हो या ऐसे तो ये जो आपका स्पीकर है ब्लॉक भी हो जाता है। बट इसमें
अल्ट्रा साउंड इफेक्ट का भी भाई पबजी वालों ने अभी यहाँ पर इसमें ऑप्शन डाल दिया है। बट ओवरऑल अभी थोड़ी गेम्स वगैरह खेलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस है इस डिवाइस की। अब गाइज ये तो गेम प्ले था स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी ग्राफिक सेटिंग्स पर डिपेंड करती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसका जो गेम बूस्टर है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपकी गेमिंग के टाइम पे। आपके कोई भी कॉल्स वगैरह आ रहे हैं तो वो कॉल्स को एक छोटे से पॉपअप में जो है दिखा देता है, आप वहाँ से उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि आपको कोई भी इंटरप्शंस नहीं आएंगे आपकी गेमिंग के वक्त। येस डेफिनेटली ऐसा कुछ डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड तो अवेलेबल है, बट उसको भी अगर आप ऑफ भी रखते हो तो भी भाई आपके गेमिंग के टाइम पे ज़्यादा इंटरप्शंस नहीं होने वाले हैं। एंड जो गेम बूस्टर है ऑफ कोर्स ये आपके टेम्परेचर, आपके ऑडियो, आपकी परफॉर्मेंस को तो है वो मैनेज कर ही लेता है। एंड इसकी अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो और भी भाई काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जा कर के अगर आप उसे चेक करते हो तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इसमें जो 6000 mAh की बैटरी है तो उसको और एक्जीनोस के 9611 को, और अगर आप 6 GB रैम वाला, भाई 8 GB रैम तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट 6 GB रैम, एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर, 6000 mAh की मैसिव बैटरी एंड ये गेम बूस्टर को अगर हम सारी चीज़ों को कंबाइन कर लें तो यस मैं कह सकता हूँ कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा आप अपना अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी M31 से। अब भाई येस आई नो कि पबजी बैन हो गई है एंड मैंने उसे कब से ही अनइंस्टॉल भी कर दिया है अपने फ़ोन से, बट ये जो आपने क्लिप देखी अभी तो एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि मेरी इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिले हो चुका है। तो येस मैंने ये जो क्लिप है इसे मैंने पबजी बैन होने से पहले ही शूट किया था एंड इसका UI भी अच्छा है। तो आपके जो भी गेम्स आप खेलते हो तो उसके जो एस्पेक्ट रेशो को है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन एंड मैनेज कर लेता है, तो आपके जो भी गेम प्ले है वो और भी ज़्यादा इमर्सिव एंड स्मूथ हो जाए। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके UI के बारे में। तो येस मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड एंड इट इज़ एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स which is combined with Samsung का One UI 2.0. I am too waiting for Android 11 एंड यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब गाइस मुझे थोड़ी बहुत लैगिनेस देखने को मिली इन द डे टू डे यूज़र एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली इन 2 apps, दैट इज़ कैमरा एंड मैं फ़ोन का इनबिल्ट कैमरा ऐप की बात कर रहा हूँ। तो कैमरा ऐप एंड स्नैपचैट। तो भाई कैमरा का जो इनबिल्ट ऐप है उसका जो शटर बटन है तो मैं उसे जैसे ही प्रेस करता हूँ कोई भी पिक्चर क्लिक करने के लिए तो मुझे हमेशा 1 या 1.5 सेकंड का डिले देखने को मिलता है नेक्स्ट फ़ोटो क्लिक करने के लिए। लाइक मैंने शटर बटन अब दबाया तो 1 सेकंड का डिले होगा, मैं उसी के बाद ही कोई भी पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ। अब भाई इसमें बर्स्ट मोड वाला तो फीचर अवेलेबल है, बट आपको अगर नॉर्मल शॉट्स लेने हैं तो भाई आपको डिले वो देखने को मिल जाता है। एंड स्नैपचैट इज़ टू लैगी। आई हैव नोटिस दिस ऑन ऑलमोस्ट एवरी अदर एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मे बी बिकॉज आई save too many snaps on my memory section and it's syncing every time in the background, but I still feel कि Snapchat काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। तो बात करते हैं बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की। अब भाई मैं आपको सीधा बता दूं कि जो One UI है एंड जो सैमसंग है भाई ट्रस्टेड ब्रांड है एंड सिक्योर है मेरे हिसाब से। आपका जो गैलेक्सी M31 है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, एंड MIUI के भाई जो आपके होते हैं
जिनमें आपको एड्स वगैरह देखने को मिल जाती है, वो सारी चीज़ें भी इसमें नहीं है। एंड बेसिकली एक सिक्योर फ़ोन बन जाता है आपका। तो बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके बैक साइड पर देखने को मिल जाता है एक टिपिकल आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड आपको इसमें फेस अनलॉक वाला भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, इट इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव, आई वुड से इट्स जस्ट सुपर डुपर क्विक। एंड आपका जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्विक एंड रिस्पॉन्सिव है। अब भाई कुछ फीचर्स हैं, जो कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके बायोमेट्रिक से रिलेटेड। तो आइए अब हम जाते हैं जल्दी से इसके सेटिंग्स में। ओके, सो अब मैं आ गया हूँ इसकी बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी वाली सेटिंग्स में। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने फिंगरप्रिंट्स पे अपने दोनों इंडेक्स फिंगर्स को ऐड कर दिया है, सेटअप पहले से ही करके रखा है। एंड जल्दी से हम जाते हैं इसकी फेस रिकग्निशन वाली सेटिंग्स में। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर आउट कर दूँ। मैंने अपनी पिछली 1-2 वीडियोस में जो गलत कही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पर चीज़ मैंने जो गलत कही थी कि जैसे ही ये अनलॉक हो जाता है फेस रिकग्निशन के थ्रू, तो ये हमें स्वाइप अप भी करना पड़ता था अनलॉक करने के लिए। बेसिकली अनलॉक तो हो जाता था हमारा डिवाइस, बट वो एक स्वाइप अप वाला मुझे पसंद नहीं था। तो मैं इसे यहाँ पर आप इसे ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। तो भाई मैं तो ऑफकोर्स इसे ऑफ़ पर ही सेट रखा था। तो भाई और भी कई सारी चीज़ें, उन्हें एक एक करके जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली ये तो है भाई हमारा फेस अनलॉक। मैंने अपने फ़ोन पे पिन और फिंगरप्रिंट्स दोनों को रखा हुआ है, बट आप फेस अनलॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से तो आप अपना, यहाँ पर तो भाई मैंने फेस डेटा डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन आएगा, या अगर आपने भी डाल के रखा है तो रिमूव का आएगा। और आप ऑल्टरनेटिव लुक भी ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ग्लासेस वगैरह पहनते हो कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत पूछेगा ये, तो उनको भी अच्छे से रिप्लाई दे देना भाई। और भी आपका जो फेस रिकग्निशन है वो अच्छे से वर्क करेगा। देन वी हैव फास्टर रिकग्निशन। भाई इससे अगर आप चाहते हो तो भाई ऑन रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। बेसिकली अगर आप इसे ऑन रखोगे तो ऑफकोर्स फास्ट हो जाएगा, बट उसमें आपको सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत भाई सोचिए चलना। अगर आपके कोई भी कज़न वगैरह भी ऐसे आपके सामने आपका फ़ोन लेके आ जा रहे हैं तो अनलॉक हो जाएगा। और ये तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ऑन ही रखें। रिक्वायर ओपन आइज़, तो अगर आप आंखें खोलोगे उसी के बाद ही आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक होगा फेस अनलॉक के थ्रू। एंड ब्राइटन अप योर स्क्रीन, तो भाई अगर आप डार्क कंडीशंस में हो या बेसिकली अगर आप नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में भी हो, तो ये जो आपकी स्क्रीन है उसे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है। अभी मैं जल्दी से लॉक कर देता हूँ, डबल टैप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो यस, आप इसे भी ऑन रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। डार्क कंडीशंस में ये हेल्प करेगा आपके फ़ोन को अनलॉक करने में। एंड आई डोंट नो कि आप में से कितने सारे लोगों ने इस वाली क्लिप में से जज कर लिया होगा कि भाई आई हैव गॉट ए न्यू हेयर कट। तो उसके बाद भी भाई इसका जो फेस रिकग्निशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने फिर से इसे सेटअप नहीं किया है या ऑल्टरनेटिव लुक भी मैंने इस पर ऐड नहीं किया है। उसके बावजूद भी अगर आप हेयर कट वगैरह लेकर आ रहे हो तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके बैटरी की। तो गाइस इसमें आपको देखने को मिल जाती है एक मैसिव 6000 mAh की बैटरी, एंड इट हैज़ ए टाइप सी पोर्ट, एंड इसमें आपको सिर्फ एक 15 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया गया है। इन माय ओपिनियन इट इज़ ए काइंड ऑफ एंट्री लेवल फास्ट चार्जिंग। तो आइए अब हम टेस्ट करते हैं इसके चार्जिंग टाइम को। Alright guys, so right now the time is exactly 3:30 and it's just the perfect time to shoot this clip। and जैसे मैं बात कर रहा हूँ 3:31 हो गया। just I just wanted to show you guys कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये इसकी जो चार्जिंग है मेरे डिवाइस की वो सिर्फ 1% है, और 0 पे मैं इसलिए नहीं लाया हूँ भाई, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता फिर आपको वो जो टाइम लैप्स है वो देखने को नहीं मिलता। तो जल्दी से मैं आपको पहले तो दिखा दूँ, फ़ोन जनरल मोड पर है, ऑटो रोटेशन में ऑन ही रखता हूँ,
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को मैं हमेशा ऑलवेज पर ही सेट रखता हूँ एंड लोकेशन भी मेरी ऑन है एंड सिंक जो है वो भी ऑन है। एंड बेसिकली इसमें जो गाइस आपको चार्जर देखने को मिल जाता है, इसके साथ वो है सैमसंग का क्विक अडेप्टिव चार्ज जो ये कहते हैं इसे, और इट इज़ ए 15 watt fast charger as Samsung would like to call it, but type C. And one thing you just have to keep in mind is आपके जो भी अगर आप चार्जर्स आपके पास होंगे लाइक दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ अगर आपको मिले हों या आपके पास पहले से खुद के पास भी एक हो 18 watt 20 watt 25 watt वाला भी अगर आप इस पर यूज़ करते हो तो भी भाई उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसका जो मैक्सिमम इनपुट है वो है 15 वॉट्स का। एंड जैसे ही अगर आप कोई पुराना चार्जर वगैरह भी यूज़ करते हो अडेप्टर उसका, तो वहाँ पे आपको सिर्फ चार्जिंग लिख करके आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है फास्ट चार्जिंग। तो अगर आप कोई पुराना अपना अडेप्टर यूज़ करते हो तो वहाँ पर सिर्फ चार्जिंग लिख कर आएगा। अभी फ़िलहाल 330 कंसीडर करते हैं इसे एंड इट्स जस्ट नॉट दैट फास्ट आई वुड से। अगर आप ओवरनाइट अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा हो सकता है। एंड एक और चीज़, आप मुझे यहाँ पर इस टॉप राइट कॉर्नर पे पोल मैंने एक यहाँ पर रखी हुई है, तो उस पोल पे भी जाकर के आप रिप्लाई दे सकते हैं कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम you charged your phone overnight, and let's just roll with the time lapse. आई जस्ट रियलाइज्ड कि अभी देखो भाई, मैंने तो यहाँ पे इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे यहाँ पे एक ये पिक रखा हुआ है, कैमरा का पिक है। एक और चीज़ कि भाई इसकी, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपनी फ़ोन की जो ब्राइटनेस है उसे ऑटोमेटिक पर रखता हूँ, क्योंकि इसका जो लाइट सेंसर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी गाइस ऑटोमेटिक ही है, उसे आप खुद से सेट नहीं कर सकते हैं। ये भाई हमेशा आपकी ऑटोमेटिक पर ही रहती है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी तो लाइटिंग कंडीशंस फिर भी अच्छी खासी है। अभी मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा डिम करने की कोशिश करता हूँ, तो भाई ये ऑटोमेटिक जो है डिम हो जाती है। और मैंने क्या किया था फिर ऐसे, ये मैंने यहाँ पे लाइट यूज़ की थी। अभी जैसे ही मैं इस पर ये लाइट डालूँगा तो आप देखेंगे ये कि भाई ये जो है फिर से ब्राइट हो गया है। फिर अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो फिर कुछ 2-5 सेकंड्स के बाद ये फिर से डिम हो जाता है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरे टाइम इस लाइट को यूज़ किया, पूरे टाइम लैप्स के लिए, ऑलमोस्ट सारे पूरे टाइम लैप्स के लिए मैंने इस लाइट को यूज़ किया और ऐसे करके मैंने इस पे ऊपर रखा हुआ था। तभी ही कुछ लगभग मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑलवेज पर नहीं सेट करते हैं और आप ऐसे इसकी जो ब्राइटनेस है उसे हमेशा, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहिएगा कि अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ब्राइटनेस को ऐसे करके भाई वो एकदम मैक्स पे रखें, या आप अगर पिक वगैरह भी नहीं रख रहे हो अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे
तो भाई ये लगभग आपका जो फ़ोन है दैट इज़ गैलेक्सी M31, ये लगभग आपके 2.5 घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो जाएगा। और भाई 2.5 घंटा आप कहोगे कि भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो उस हिसाब से भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी जो आगे जो आप जो पार्ट देखोगे वीडियो में, जिसमें मैं इसकी बैटरी को टेस्ट करूँगा, तभी आप एक्चुअली में अप्रिशिएट करेंगे इसकी 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी को। तो यस, इससे पहले मैं किसी और फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था इस वीडियो को, बट अब मैंने इस गैलेक्सी M31 पर ही स्विच कर दिया है, इसके फ्रंट कैमरा पर। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया भाई 1080 पिक्सल्स पे ही मैं रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूँ, एंड इस वीडियो को भी मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप कि अच्छी खासी क्वालिटी आपको देखने को मिल जा रही होगी, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत एक्सपोजर में भी इसके चेंजेस किए हैं यहाँ पर। तो यस, थोड़ा बहुत तो टाइम लग जाता है, 2.5 से 3 घंटे आपको लग जाते हैं इसे फुली चार्ज होने में। बट अगर आप अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज पे रखते हो तो आई गेस उसके लिए आपका कोई भी इशू इसकी बैटरी के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए अब हम ड्रेन डाउन करते हैं 100 to 0 तक इसकी पूरी बैटरी को। एंड यस, इट वाज ए टफ जॉब टू डू दैट। I hope you guys will like this video. गाइज मैं इस ऑडियो क्लिप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एडिटिंग वाले पार्ट में। आई एम जस्ट मेकिंग दिस ऑडियो, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज बिकॉज आई जस्ट रियलाइज के आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू गाइज के आई हैव ऑलरेडी अटेंडेड ए 2 hours जूम की मीटिंग ऑन दिस गैलेक्सी M31 इटसेल्फ। एंड 2 घंटे की भाई जूम की मीटिंग थी, वो 2 घंटे या 2 घंटे 5 मिनट की। एंड उसमें उस लेक्चर को अटेंड करते करते, मेरे जो क्लास का लेक्चर था उसे अटेंड करते करते 2 घंटे तक 19% का मुझे ड्रॉप बैटरी में देखने को मिल गया है। अब भाई ये तो मैंने सिर्फ 2 घंटे का ही लेक्चर अटेंड किया था, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें 4-6 घंटे के भी लेक्चर्स अटेंड कर जाने पड़ते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासेस वगैरह के। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा ही ये बैटरी का ड्रॉप है, तो लेट मी टेल यू कि देयर आर सम सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग के आपकी जो ब्राइटनेस आप फ़ोन की कितने पे रख रहे हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बट मैं ऐसी सराउंडिंग्स में बैठा था जहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, नेचुरल लाइट के बाजू में ही मैं बैठा था। तो जो मैंने फ़ोन की ब्राइटनेस है उसे मीडियम या उससे भी ज़्यादा ही बढ़ा के रखा था। एंड दूसरी बात कि मैंने कैमरा को भी ऑन रखा था एंड माइक की भी परमिशन उसने लेके रखी थी। तो बेसिकली इट वाज लाइक ए वीडियो कॉल और सम सॉर्ट ऑफ, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि 100 to 81 पे इसकी बैटरी आके ड्रॉप हो गई है। ऑलराइट गाइस, सो इट्स around 1:30 in the afternoon, and I just completed with my Zoom की meeting, and as you can see okay, the charge left after that meeting is around 80%, to be precise it's 81%, and the time right now is 1:31 p.m. 1:30 in the afternoon. And before starting up with my gaming, let me just show you कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अपनी जो ब्राइटनेस है उसे अडेप्टिव ब्राइटनेस पर रखता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल लो पर है, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ गेमिंग के टाइम पे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मैं प्रेफर करता हूँ। एंड ये शुरू में मैं यहाँ पर बैठा हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर अंधेरा है, तभी ही इसकी जो ब्राइटनेस है इसने ऑटोमेटिकली लो पर रखी हुई है। एंड इंटरनेट भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मैं ज़्यादा करके वाईफाई प्रेफर करता हूँ, बट फ़िलहाल कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरे वाईफाई के लिए तभी मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, अपनी मोबाइल डेटा जो है। एंड लेट मी जस्ट शो दिस टू यू, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। तो सिंस दिस इज़ ए एक्सट्रीम टेस्ट वीडियो, so I'll be using this controller for playing my game, and
इट्स नॉट लाइक कि ये ज़्यादा ही कुछ बैटरी को कंज्यूम करता है. आई जस्ट यूजुअली यूज़ दिस कंट्रोलर वाइल गेमिंग एंड क्योंकि इसमें एक 3.5 mm का जैक भी आपको देखने को मिल जाता है इसके बॉटम पर. तो आई एक्चुअली हैव दीज नॉइस के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, बट ट्रू वायरलेस जो भी आप कहना चाहें, एयरपॉड्स काइंड ऑफ के. तो मैं फ़िलहाल मैं एक्चुअली गेमिंग के लिए वायर्ड प्रेफर करता हूँ रादर दैन वायरलेस. तो फ़िलहाल ये एक बेसिक सी MI की ईयरफोन है जो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी गेमिंग के लिए. एंड यप, इट्स द कंप्लीट सेटअप. एंड जैसा कि मैंने आपको अपनी ग्राफिक्स की भी सेटिंग्स पहले से ही बता दी है जो मैं प्रेफर करता हूँ, डैट इज़ TDM वगैरह में या लिविक जैसी छोटी मैचेस में मैं लगभग स्मूथ एंड एक्सट्रीम FPS पर रखता हूँ अपने ग्राफिक्स को. बट यहाँ पर मैं ग्राफिक्स को बार बार चेंज करता रहूँगा. पहले तो स्टार्टिंग करेंगे स्मूथ एंड एक्सट्रीम से, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके हम ग्राफिक्स भी बढ़ाते जाएंगे. एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द गेमिंग ऑन दिस डिवाइस एंड सी कि कितनी बैटरी को जो है वो कंज्यूम करता है इसका जो गेमिंग सेक्शन है. अब जस्ट कीप दैट इन माइंड कि यहाँ पर इंटरनेट एंड या अगर इंटरनेट या वाईफाई जो भी आप कनेक्ट करते हैं, और आपकी जो ब्राइटनेस है वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने पे रखते हैं. एंड अगर आप ब्लूटूथ के अपने डिवाइसेस, ब्लूटूथ ईयरफोन्स एंड हेडसेट्स को कनेक्ट करते हैं, या आप इस टाइप के कंट्रोलर्स को भी कनेक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा बैटरी को जो है कंज्यूम करता है. अभी हम यहाँ पर एक्सट्रीम टेस्ट करने जाने वाले हैं इसकी गेमिंग को यूज़ करके, और देखते हैं कि कितनी बैटरी इसका जो गेमिंग के टाइम पीरियड पे है वो कंज्यूम करता है. एंड ये एक इस कंट्रोलर का कंपैटिबल ऐप है, दैट इज शूटिंग प्लस V3. तो ये भी आई गेस बैकग्राउंड में रन करता है, तो उसका भी जो चार्ज है भाई वो भी थोड़ा बहुत चार्जिंग कंज्यूम करता है. सो राइट नाउ द टाइम इज़ अराउंड 1:35. लेट्स प्ले टिल अराउंड 3:35. एंड जब भी मैं यहाँ पर बात ही कर रहा हूँ तो 80% पे गिर गई है. देखते हैं कि कितनी बैटरी ये और कंज्यूम करता है इसकी जो गेमिंग जब भी हम करने वाले हैं इस पर. Alright guys, so it's exactly 2:05 right now and the charge left is 73%. आधा घंटा यहाँ पर मैंने पूरा TDM FPP खेला है एंड आधे घंटे के अंदर अंदर 8% का ड्रॉप है. आइए अब आधा घंटा और मैं खेलता हूँ इस पर एक लिविक. लगभग 3-4 मैंने TDM खेल चुका हूँ और 2-3 लिविक की मैचेस खेलेंगे अभी. और यहाँ पे इनवाइट तो आ रहा है मेरे को मेरे भाई का, तो भाई चलिए लिविक हम लोग खेलते हैं आधा घंटे के लिए. ऑलराइट, सो अनदर हाफ एन आवर है स्पेंड बाय एंड यहाँ पे आप अभी टाइम देख सकते हो 2:35 हो रहा है. एंड द चार्ज लेफ्ट इन माई फ़ोन करेंटली इज़ 66%. एंड पूरे 7% का ड्रॉप यहाँ पे मेरे को फिर से देखने को मिल गया है. और अभी 1 घंटा हम पूरा क्लासिक में एरेंगल का जो एंशिएंट वाला जो मोड आया है, क्लासिक एरेंगल खेलने वाले हैं. पूरा 1 घंटा डुओ में मैं खेल रहा हूँ अपने एक भाई के साथ. और ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ़िलहाल तो मैं स्मूथ, अल्ट्रा एंड
बैलेंस, अल्ट्रा, एक्सट्रीम वगैरह पे खेल रहा था। अभी मैं यहाँ पे जो अपने ग्राफिक्स सेट करने वाला हूँ वो है HD एंड हाइपर। तो लेट्स सी कि कितनी देर तक, कितनी जो बैटरी जो है ये कंज्यूम करता है 1 घंटा इरेंगल गेम प्ले के बाद। ऑलराइट गाइस, सो द 1 hour हैज़ स्पेंड एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि मैंने इसके जो ग्राफिक्स को है उसे इंक्रीज़ कर दिया है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका जो एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर है वो उतना भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो पबजी ने यहाँ पर खुद ही से डिटेक्ट कर लिया है कि ये इसने मेरे को 1-2 बार वार्निंग्स दी है कि मैं अपने ग्राफिक्स को लो पे रखूँ, थोड़ा घटा दूँ, डिक्रीज कर दूँ, जिससे कि मेरा गेम प्ले स्मूथ हो जाए। बट एनीवेज अभी यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 3:30 के अराउंड एंड यहाँ पे मुझे पूरे 15 से 16% का ड्रॉप देखने को मिल गया है इस 1 घंटे के गेम प्ले के बाद। एंड ये टेम्परेचर को भी काफ़ी अच्छे से मॉनिटर कर लेता है। थोड़ी बहुत मुझे लैगिनेस तो देखने को मिली है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इसके ग्राफिक्स को जो है वो इम्प्रूव कर दिया है। बट भाई अभी मैंने यहाँ पर 2 घंटे तक का इस पर जूम का लेक्चर भी अपना अटेंड किया है, 2 घंटे हमने इस पर गेमिंग भी की है। उसके बावजूद भी भाई इसमें पूरे 50% की बैटरी जो है बाकी है। तो अभी मुझे ही खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं और क्या इंक्लूड करूं इस बैटरी यूसेज वाले पार्ट में। गाइस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसकी जो बैटरी को जो है 100 to 0 तक ड्रेन करने की कोशिश मैं अपनी पूरी करूंगा। बट अभी यहाँ पे हम इसकी कैमरा का जो है टेस्ट करते हैं 2 घंटे तक, कुछ टाइम लैप्स वगैरह खींचते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। Alright guys, so right now it's around 3:30 PM and अभी यहाँ से एक टाइम लैप शूट करते हैं। 2 घंटे तक मैं यहाँ पर रखूँगा अपने फ़ोन को, एक ही जगह पर सेट रखूँगा। एंड अभी फ़िलहाल क्लाइमेट का तो वही अता पता ही नहीं है, बारिश भी आ जा रही है बार बार। वेदर कंडीशंस उतने भी अच्छे नहीं है कि एक अच्छा सा टाइम लैप्स आ पाए, बट वील ट्राई आवर बेस्ट। एंड चलिए अभी खींचते हैं। 2 घंटे तक मैं रखूँगा अपने इस गैलेक्सी M31 को और देखते हैं कि कैसा टाइम लैप्स हमारा आता है। एंड अगेन यहाँ पे मैंने इसे ऑटो रोटेशन पे भी रखा हुआ है, मेरे फ़ोन जनरल पर है, लोकेशन भी मेरी ऑन ही रखता हूँ मैं, और सिंक को भी मैंने ऑन रखा है। इंटरनेट और वाईफाई को मैं यहाँ पर बंद रख रहा हूँ।
यस गाइस, काफ़ी ज़्यादा ही एक अच्छी आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है। एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एंड आप में से अगर किसी भी लोगों को लग रहा है कि भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता होगा या एंड ऑल, तो भाई मैं आपको बता दूं भाई 6000 mAh की बैटरी है। तो भाई कोई भी आपको बैटरी में इश्यूज़ देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आपका जो, अगर आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो तो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर्स भी अवेलेबल हैं एंड इसके कैमरास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आई थिंक कि ओवरऑल इट्स अ प्रिटी ग्रेट पैकेज। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस गैलेक्सी M31 को एक बार अपनी वेस्ट हाइट से, या आप कह सकते हैं स्टमक या चेस्ट हाइट से भी मैं एक बार गिरा चुका हूँ, 1-2 बार। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंचेस या 5 फीट 11 इंचेस के आसपास। तो यस, उसके बाद भी इट इज़ जस्ट वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोटेक्शन जो आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो गाइस, जो फ्रंट का इसका जो पैनल है उसमें आपको देखने को मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। एंड जो रेयर बॉडी है उसमें आपको जो बिल्ड है वो है पॉलीकार्बोनेट की, विच इज़ जस्ट प्लास्टिक। बट इसी प्राइस रेंज में आपको दूसरे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें रेयर और फ्रंट दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। So it's not the most durable smartphone out there, but I guess it will get the job done for most of the consumers out there. अब गाइस, ये जो Galaxy M31 है ये मुझे डिलीवर हुआ था मार्च के महीने में, दैट इज़ 6 मार्च को। एंड मैं चाहता तो था कि मैं इस Galaxy M31 की वीडियो को, आज की इस वीडियो को मैं 1-2 हफ्ते पहले ही लेकर आऊँ। बट भाई क्योंकि उस टाइम पर भी मार्च के महीने में भी मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे एंड मैंने एंड ऑफ द मार्च में जाके इसे अच्छे से यूज़ किया है इस Galaxy M31 को। तो आई गेस इट्स अ फेयर थिंग कि मैं इसे आज के डेट पर ही इसे अपलोड करूँ इस वीडियो को। It is 28th of November 2020 and I have been using this M31 from exactly 8 months now. And I know it's kind of a odd thing, weird, right? कि मैं 8 महीनों का लॉन्ग टर्म रिव्यू ला रहा हूँ। मैं चाहता तो था कि मैं इस वीडियो को 1-2 महीने पहले ही लेकर आऊँ, बट थोड़ा बहुत डिले इस वीडियो की एडिटिंग के वजह से भी हो गया एंड दिवाली एंड ऑल भी फेस्टिवल्स आ गए बीच में, तो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया बीच में एडिटिंग वगैरह। अब भाई बहाने नहीं बना रहा हूँ, बहानेबाजी अपनी तरफ, बट लॉन्ग टर्म रिव्यू 9 मंथ्स वाला भी ला सकता था, बट उसमें कुछ ज़्यादा ही डिले हो जाता था एंड मेरी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं। सो आई थिंक इट्स अ फेयर थिंग कि मैं इसे 28 नवंबर को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इस दौरान मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया कि मैं और भी ज़्यादा इसे यूज़ करूँ एंड मैं आपको अपने ओपिनियंस अच्छे से शेयर कर पाऊँ एंड मुझे मौका मिल गया कि मैं एक्स्ट्रा क्लिप्स एंड पिक्चर्स वगैरह भी खींच पाऊँ, जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले से ही दिखा दिए हैं। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि भाई इसका एक अपर वेरिएंट, एक नहीं एक्चुअली 2 अपर वेरिएंट्स भी आ गए हैं, दैट इज़ Galaxy M31s एंड M51। तो भाई बेसिकली मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि भाई कचरा हो गया है भाई स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। इन सारी चीज़ों को मैं अपनी आने वाली 1-2 वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन्स के बारे में मैं बात करूँगा कि कौन से स्मार्टफोन्स आज की डेट में आपको परचेज़ करने चाहिए और कौन से नहीं। तो यस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से टैप कर देना अगर आप इन सारी वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो। एंड सॉरी कि आज की इस वीडियो में आपको मेरी ये अजीब सी वॉइस सुनने को मिली। एक्चुअली 2-3 दिन से नाक थोड़ा बंद है, बट आई होप आई विल गेट वेल सून। एंड भाई कोरोना वगैरह नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल सा ज़ुकाम हुआ है। बट आई होप कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो भाई लाइक कर देना, नहीं पसंद आई है तो भाई डिसलाइक कर दो।
बट आप अपने ओपिनियंस ज़रूर से शेयर कर सकते हैं इस गैलेक्सी M31 पर और फीडबैक ज़रूर से दे सकते हैं मेरी वीडियोस और मेरे चैनल के बारे में। इन सारी चीज़ों को आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पोस्ट कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।